हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू श्री रमन उत्तरा क्लासेस। तो एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है एनएबीएफआईडी की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, जो कि वन ऑफ द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट एआईएफआईस को बनाती है सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि नबार्ड को बना रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उनके फाइनेंसिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए। ऐसे ही सिडबी को बना रखा है स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनको फाइनेंसिंग की नीड्स पूरी हो सके, तो इसे सिडबी को बनाया गया है। ऐसे ही एनएचबी है जो हाउसिंग सेक्टर की फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करता है। ऐसे ही एक्सिम बैंक है जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग की नीड्स को पूरा करता है। और आपके सामने फिफ्थ एआईएफआई जो कि है एनएबीएफआईडी, जो इंफ्रा फाइनेंसिंग के रिस्पेक्ट में काम करेगा एंड इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करेगा। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है एनएबीएफआईडी ने लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट लेकर ये आए थे अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर। उसमें हमारी क्या लर्निंग है, क्योंकि हमारे भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे इसका एग्जामिनेशन आया था, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दो नोटिफिकेशन आई है, एक एनालिस्ट के प्रोफाइल के ऊपर और एक सीनियर एनालिस्ट के प्रोफाइल के ऊपर। एनालिस्ट के प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि फ्रेशर्स के इसमें एलिजिबल है एग्जामिनेशन को देने के लिए। साथ में जो एज का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ईज ऑफ है, लीन है, मतलब 32 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। जनरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो एज का कट ऑफ रहता है वो 30 ईयर्स का रहता है, तो अगर आप उस ब्रैकेट में 30 to 32 अगर आप एलिजिबल है तो इस एग्जाम को आपको जरूर देना चाहिए। हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, किस किस प्रोफाइल के ऊपर वैकेंसी आई है। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है आज के दिन से, जो कि 30 जुलाई तक ओपन रहेगा। इसमें अलग अलग प्रोफाइल की बात करें तो है लैंडिंग ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट, आईटी, एडमिन, अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप एंड इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ लैंडिंग ऑपरेशंस के बारे में करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक क्रेडिट ऑफिसर रह चुका हूं तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है। बट पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था लैंडिंग ऑपरेशंस के बारे में, उसमें भी ढेर सारी वैकेंसी लैंडिंग ऑपरेशंस की ही आई थी। मेन काम तो देखो आपको पैसा ही देना है ना। एनएबीएफआईडी एक तरह का बैंक है, इसके अंदर आपको पैसा देना है, अप्रेस करना है कि कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आया कि इंफ्रा के अंदर मेरे को फाइनेंस करना है, तो आप उसको चेक कर रहे हैं, हाँ जी ठीक है कि नहीं है, कैसे रिकवरी होगी वगैरह। तो लेंडिंग ऑपरेशन के अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हो रहा था एनएबीएफआईडी का, तो सारे के सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हमने बोला यार आईबीपीएस काफी बैंक के एग्जामिनेशन लेता है जिसके अंदर क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछता है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका भी एग्जामिनेशन लेगी, तो कहीं ना कहीं लैंडिंग ऑपरेशन में भी वही क्वेश्चन आने चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ था पिछली बार। मेरे स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट हुए थे इस लैंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के ऊपर, बट मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता। अगर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर, तो 15 क्वेश्चन ही थे जो कोर्सेज से हिट करे थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन प्रोजेक्ट फाइनेंस के थे। अब प्रोजेक्ट फाइनेंस एक ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट फाइनेंस को समझने के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस का क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत पूछे गए थे और आपके एग्जामिनेशन में भी अच्छे खासे आए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सर्कुलर्स हैं जो स्पेसिफिकली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करते हैं या फिर इंफ्रा सेक्टर के लिए बनाए गए हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने भी कवर किए थे। बट वहां से क्वेश्चन का नंबर उतना ज्यादा नहीं था, 40 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ही थे। तो अगर आप लैंडिंग ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस को अच्छा खासा आप इंपॉर्टेंस देंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं करा कि हम कोर्सेज को लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस के रिस्पेक्ट में हमें कंटेंट अच्छा मिलता है और लगता है कि इसको प्रोवाइड करा जा सकता है तो आपको वो प्रोवाइड करा जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन है। तो लेंडिंग ऑपरेशंस के बारे में, अगर आपने पीजीडीएम कर रखे जिसमें बैंकिंग या फाइनेंस का आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल है, या फिर आपने एमबीए कर रखी है फाइनेंस के अंदर या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, या फिर आप आईसीडब्ल्यू है, सीएफए, सीएमए या फिर सीए, तो आप एलिजिबल है लेंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पर आपको प्रपोजल लिखने पड़ते हैं, चेकिंग वगैरह करनी पड़ती है। चलो और किसी प्रोफाइल के बारे में हम बात नहीं कर रहे। सीनियर एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के ऊपर ही है, बट यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एनालिस्ट की प्रोफाइल के ऊपर जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, डीआई, इधर से क्वेश्चन आने वाले 40 क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स के आपके भी क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के।
साथ में प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा सेक्शन जो सेकंड है, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के हैं। ये दोनों सेपरेट आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। अब इसके अंदर ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस एग्जामिनेशन को निकालना है, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है यहाँ पे। तो इसके अंदर तो मतलब जितना हो सके मटेरियल आपको प्रिपेयर करें, जितना अरेंज कर सकते हैं वो आप प्रिपेयर करें, जितना मेरे से हो पाएगा वो भी मैं अरेंज करूंगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्यूआरई को। अगर आप क्यूआरई आपकी अच्छी है तो इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। क्यूआरई में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं और इस प्रोफेशनल नॉलेज के पेपर को अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे चांस है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। प्रोफेशनल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो दोनों सेक्शन के अंदर आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 40% लेकर आने हैं, और उसके बाद ओवरऑल क्यूमुलेटिवली आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। जो आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है टोटल, उसमें आपके 50 मिनिमम आएंगे, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। और मिनिमम की अगर बात करें सेक्शन वाइज तो 40 में से आपको 40% लेकर आने, मतलब 16 मार्क्स तो मिनिमम आपको इस पेपर 1 में लेकर आने हैं जो सेक्शन 1 है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर 60 मार्क्स में से आपको 40% 24 मार्क्स तो मिनिमम लेकर आने हैं, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू में कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्यू आर ई वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा कि 40 मार्क्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 40 के 40 ले आएंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज पे अगर आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन हिट कर जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा चांस है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंस थोड़ी सी वेग फील्ड है, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही सीनियर एनालिस्ट की प्रोफाइल के ऊपर भी वैकेंसी आई है और लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल ही है जिसके ऊपर मैक्सिमम वैकेंसी आई है। मैं क्रेडिट ऑफिसर के बारे में प्रिपेयर कराता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे जाके बहुत ज्यादा स्कोप है, आगे एग्जामिनेशन आते रहेंगे। अगर आपको ग्रो करना है, आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, बेटर सैलरी पे जाना है, तो ये लेंडिंग ऑपरेशन, क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, इस प्रोफाइल पे आपको अच्छी खासी वैकेंसीज दिखती रहेंगी। चलो यहाँ पर भी 10 वैकेंसीज है। इसके अंदर आपको 4 साल का रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन पूरा का पूरा प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई मटेरियल अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आकर दे दूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादा फोकस सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन एंड आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन के ऊपर है। तो इसके ऊपर टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर अरेंज हुआ मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे एमसीक्यूज अरेंज हो पाए तो मैं आपको इसका कोर्सेज जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरी एप्लीकेशन सी ए रमन लूथरा क्लासेस या फिर मेरी वेबसाइट CA ramanluthra पे जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।